तो क्या हाल है मेरे भाइयों के। नोज़वर्दी परफ्यूम्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो यार ये इस चैनल की मेरी पहली वीडियो है और इस चैनल पर हम सिर्फ मेरे रिकमेंडेड परफ्यूम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम सब मिलकर एक नोज़वर्दी परफ्यूम कलेक्शन बनाएंगे। इस चैनल को शुरू करने का मेरा प्लान सिर्फ रिव्यूज़ करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल एक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी का हिस्सा बने, जहाँ मैं सिर्फ अपने पसंद के परफ्यूम्स नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आपके सजेशंस पर भी परफ्यूम्स खरीदूंगा, उनको ट्राई करूंगा, रिव्यू करूंगा, और जो परफ्यूम्स आपकी सजेशन से मुझे पसंद आएंगे उन्हें मैं अपनी पर्सनल कलेक्शन में भी ऐड करूंगा। डिज़ाइनर परफ्यूम से लेके अफोर्डेबल जेम्स तक हम सब कुछ साथ में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो यार, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टॉप 5 मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड परफ्यूम्स की, जिनसे मुझे आज तक काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। तो पहला परफ्यूम है इंटेंस वेफरर बाय पेंडोरा सेंट्स। तो ये एक वार्म स्पाइसी गुरमॉन्ड परफ्यूम है। अगर आप डेट नाइट या नाइट आउट के लिए कुछ अच्छा बोल्ड चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसकी ओपनिंग में आपको कार्डमम बहुत अच्छे से फील होता है, और टॉप नोट में एप्पल की वजह से आपको थोड़ा ये फ्रूटी भी फील होगा ओपनिंग में। लेकिन मिड और ड्राई डाउन में जाते जाते इसके अंदर वो कैरामल टॉफी वाली स्वीटनेस आने लगती है, और बेस में वनीला और पचौली की वजह से स्वीट, थोड़ा सा वुडी और वार्म होता है। मेरे एक्सपीरियंस में इसकी लॉन्जेविटी इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग, अराउंड 6 to 9 hours ऑन क्लोथिंग, और प्रोजेक्शन भी आपको इसकी काफ़ी अच्छी मिलती है, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट। अगर आप इसको डे में लगाओगे, दिस इज नॉट अ very good option to use in the daytime, in summers especially, but for the night outs, parties, dates, this is one of the best options. And moreover, this is one of the best clones of Azaro, the most wanted EDP Intense. ऐसे डीएनएस का कॉम्प्लीमेंट फैक्टर ऑलरेडी बहुत हाई होता है, जिसके अंदर थोड़ी सी स्वीटनेस हो, थोड़े से फ्रूटीनेस हो। आजकल दीज काइंड ऑफ डीएनएस आर वर्किंग, एंड इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, सो द नेक्स्ट परफ्यूम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंपीरियल नोयर बाय रिफ्स। ये एक वार्म स्पाइसी परफ्यूम है, एंड दिस इज अ वेरी वेल ब्लेंडेड क्लोन ऑफ इनविक्टस विक्ट्री। इसकी ओपनिंग में आपको ब्लैक पेपर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच मिलता है, जो काफ़ी देर तक बना रहता है। धीरे धीरे ड्राई डाउन में जाते जाते टोंका और वनीला का थोड़ा चॉकलेटी फील आने लगता है, थोड़ा स्वीट फील आने लगता है, और साथ ही में हल्की सी स्पाइसीनेस भी बनी रहती है। द स्पाइसीनेस ऑफ दिस फ्रेग्रेंस डजंट फेड अवे, ये आपको लास्ट तक थोड़ा बहुत स्पाइसी फील देता रहेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वनीला फ्रेग्रेंसेस टू हैव। इट इज़ अ वेरी सिंपल फ्रेग्रेंस, कुछ ऐसा इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल फ्रेग्रेंस है, येट बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको विंटर टाइम में, नाइट टाइम में वेयर करते हो, और इसको राइट सेटिंग्स में वेयर करते हो, यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दिस वन। इसकी एक ही चीज़ है कि इसका जो स्प्रेयर है वो काफ़ी छोटी छोटी मिस्ट थ्रो करता है। मतलब द स्प्रेयर इजंट दैट गुड, बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा इसका स्प्रेयर है। तो टू गेट परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस वन, आपको इसके थोड़े से एक्स्ट्रा स्प्रेस डालने पड़ेंगे। आप इसके अबाउट 8 से 10 स्प्रेज अगर इसके आप लगाते हो ऑन क्लोथिंग, तो आपको इसकी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अबाउट 6 to 8 hours ऑन क्लोथिंग आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, विद डिसेंट प्रोजेक्शन ऑल्सो। इसको आप नाइट टाइम, पार्टीज, फ्रेंडली गेट टुगेदर्स में आप बहुत इजीली वेयर कर सकते हो, और बहुत अच्छे से आपको ये परफॉर्म करके देगा। अगर आपको थोड़ी स्पाइसी गुरमॉन्ड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस पसंद है, यू मस्ट ट्राई दिस वन।
and this is and the bottle is also very good, black and golden. मतलब this is a very good bottle to have in your collection also. It's just that इसका जो कैप है वो काफ़ी वीक है, मतलब ये कुछ इसके अंदर इसका होल्ड ही नहीं है, बस ऐसे आ जाता है. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस वन कि ये कैप इसका ऐसे, बट इट इज़ अ वेरी गुड बॉटल टू हैव. सो या, एंड दिस विल कॉस्ट यू अबाउट 1400 से 1700 रुपये के बीच में आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा. For the price point it comes at, it is a very good perfume to have. So moving on to the next fragrance, and this is one of my favorite fragrances. This is Shiaka Blue by Khadlaj. ये मेरी सेकंड बॉटल है और इसकी दो और बैकअप बॉटल्स है मेरे पास में. अगर मैं आपको इसकी जूस लेवल भी दिखाऊं तो अभी मैंने न्यू बॉटल ओपन करी अपनी है. ओ डैम, आई लव दिस. ये मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है फॉर अ रीज़न. इसकी ओपनिंग में फ्रेश और सिट्रसी नोट्स जैसे बर्गमोट, लाइम मिलता है. नोट ब्रेकडाउन में तो इसके बेजल भी मेंशन्ड है, बट बेजल इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, इट इज समवेयर इन द बैकग्राउंड. मतलब मुझे बेजल इतना ज़्यादा फील नहीं होता. मिड में जाते जाते इसके अंदर लेवेंडर, पचूली के नोट्स आते हैं, और ड्राई डाउन में एम्बर, मस्क और सिडार से एक वार्म स्लाइटली क्रीमी फिनिश मिलती है इस परफ्यूम को. ओवरऑल ये एक फ्रेश एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है विद अ प्लेजेंट स्वीट वार्म बेस. इसको लोग ब्लू दे शनेल से कंपेयर करते हैं, इनविक्टस से कंपेयर करते हैं कि ब्लू दे शनेल और इनविक्टस का मिक्स है ये फ्रेग्रेंस. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई लव दिस फ्रेग्रेंस इन इटसेल्फ. जैसा भी ये है, आई लव इट. ये एक इजी एवरीडे वियर सेफ क्लीन और क्राउड प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है, जिसे आप डे टाइम में भी लगा सकते हो, नाइट टाइम में भी लगा सकते हो, किसी भी टाइम में आप लगा सकते हो. ऑल ईयर राउंड फ्रेग्रेंस. और इसकी लॉन्जिविटी की बात करूँ तो ईजी आपको 6 to 9 आवर्स ऑन क्लोथिंग आपको फील होगी. अगर आप इसको राइट सेटिंग्स में लगाते हो, थोड़ा एसी सेटिंग में लगाते हो, तो ये आपको अगले अगले दिन तक भी फील होगी फ्रेग्रेंस. लेकिन अगर आप इसे कड़क धूप में लगाते हो तो आपको 6 से 8 घंटे कड़क धूप में भी निकाल के देगी. और इसका सियाज भी काफ़ी अच्छा है, मॉडरेट सियाज है. आपके आसपास के लोगों को काफ़ी अच्छी प्रेजेंस फील होगी आपकी. एंड for the price point it comes at, this is bang for buck. The quality you are getting out of this one is amazing. बहुत अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम है, must have in your collection. So moving on to the next fragrance, this is Privé Platinum by Riffs. काफ़ी अट्रैक्टिव बॉटल है इसकी, लाइक अ शैम्पेन. और क्या, सो इसके ओपनिंग में भी आपको एक फ्रेश, जेस्टी, क्रिस्प बर्गमोट और हल्का एल्डिहाइडिक स्पार्कल मिलता है. शैम्पेन लाइक ब्राइटनेस जो होती है, ब्राइट, फिजी, स्लाइटली सोपी, मेटालिक टच देता है इन दी ओपनिंग. मिड फेज में जाते जाते इसके अंदर ब्लैक करंट की हल्की सी टार्टनेस और स्लाइटली बिटर ग्रीन नोट्स आने लगते हैं, जो इस परफ्यूम को एक मॉडर्न, स्लाइटली फ्रूटी और क्लीन फील देता है. फिर बीच में इसके अंदर लैवेंडर और जर्मेनियम जैसे एरोमेटिक बैकबोन रहता है. थ्रू आउट आपको ये कहीं ना कहीं एरोमेटिक फील होता रहेगा इन दी बैकग्राउंड, जो इस फ्रेग्रेंस को एक मैच्योर फील देता है. ड्राई डाउन में वुड्स, मस्क और हल्का एम्बर वार्म सेटल हो जाता है, और जो इसको एक ओवरऑल स्मूथ और थोड़ा पाउडरी क्रीमी फील देता है. दिस इज नॉट टिपिकली फ्लोरल, ये एक रिफ्रेशिंग, फ्रूटी, स्लाइटली ग्रीन, वुडसी परफ्यूम है, जो इस फ्रेग्रेंस को मॉडर्न और इंटरेस्टिंग बनाता है. लास्टिंग की बात करें तो मेरे एक्सपीरियंस में ये 5 से 8 घंटे तक लास्ट करती है इन दी ऑफिस एनवायरनमेंट, और इसका सियाज भी मॉडरेट है, और मुझे इससे कॉम्प्लीमेंट भी ऑफिस में ही मिला था मेरे.
सो दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर डे यूज, ऑफिस मीटिंग्स, जब आपको एक सटल पर थॉटफुल इंप्रेशन देना हो किसी के ऊपर. You can get this perfume for about 1400 rupees, and for this price point, this is a very good pick. But just make sure that you wear this fragrance in the right settings. मतलब अगर आप इसको एक कड़क धूप में लगाओगे, so this wouldn't last that much. इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है. बट इन द ऑफिस एनवायरनमेंट आप इसे 6 से 8 घंटे तक आराम से खींच सकते हो. आराम से देगा आपको 8 घंटे निकाल के, कोई प्रॉब्लम नहीं. और जैसे थोड़ा थोड़ा मैसेरेट होता जाएगा, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा. जस्ट मेक श्योर टू यूज दिस इन द राइट एनवायरनमेंट फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल. ठीक है. इसके जैसा ही एक सिमिलर डीएनए आपको एक और परफ्यूम में मिलता है, एंड दैट इज अजमल का सिल्वर शेड. This also opens up with bergamot and lime. उसकी सिट्रसनेस होती है और ब्लैक करंट की फ्रूटीनेस से ओपन होता है ये वाला फ्रेग्रेंस भी. लेकिन द डिफरेंस कम्स इन दी मिड फेज में आते आते सिल्वर शेड के अंदर फ्लोरल और आयरिस रोज थोड़ा ज्यादा डोमिनेट हो जाता है, और जर्मेनियम की वजह से थोड़ा रोजी फील होना स्टार्ट हो जाता है. और ड्राई डाउन में जाते जाते इसके अंदर वही सिमिलर मस्क, एम्बर, सैंडलवुड से थोड़ा क्रीमी पाउडरी फिनिश मिलता है. ये दोनों ही सिल्वर माउंटेन वाटर के बहुत अच्छे क्लोन्स हैं, लेकिन प्रीवे प्लैटिनम बाय रिफ्स इज अ क्लोजर डूप ऑफ सिल्वर माउंटेन वाटर. मोरोवर सिल्वर शेड इज मोरोवर अ लिटिल ट्विस्ट ऑन द सिमिलर डीएनए ऑफ सिल्वर माउंटेन वाटर. अगर आपको थोड़ा फ्लोरल आयरिस वाला टच ज्यादा पसंद है, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर दिस अजमल सिल्वर शेड, एंड यू कैन गेट दिस फॉर अबाउट 1200 रुपीज. एंड दिस ऑल्सो परफॉर्म्स डिसेंटली. अगर आप इसको एक कड़क धूप में लगाओगे तो आपको 5 से 6 घंटे आराम से निकाल के देगा. एंड इफ यू वेयर दिस इन एसी एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट, तो ये आपको आराम से 6 से 8 घंटे बहुत इजीली आपको निकाल के देगा. बोथ ऑफ देम आर रियली गुड पिक्स. इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट. अगर आपको थोड़ा फ्लोरल टच पसंद है, थोड़ा आयरिस वाला नोट ज़्यादा पसंद है, तो आप गो फॉर अजमल सिल्वर शेड. अगर आपको थोड़ा ग्रीन टी वाला नोट पसंद है, थोड़ी स्लाइटली बिटर नोट पसंद है, देन आई वुड से गो फॉर प्रीवे प्लैटिनम बाय रिफ्स. बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. सो या, सो अपनी आज की लास्ट फ्रेग्रेंस पर चलते हैं. एंड दिस फ्रेग्रेंस हैज गॉटन मी मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्स गाइस. इसकी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस परफ्यूम से, एंड दिस इज ओडेसी ओम बाय अरमाफ. या, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस. इस परफ्यूम के ओपनिंग में आपको एक क्रिस्प, थोड़ी स्पाइसी वनिलिक किक मिलती है, जो काफी अटेंशन ग्रैबिंग है. फिर मिडल नोट्स में जाते जाते इसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट फ्लोरल आयरिस वाला टच आ जाता है विद द स्पाइसीनेस. द स्पाइसीनेस स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो इस परफ्यूम को थोड़ा क्लासी और पाउडरी बना देता है. ड्राई डाउन में जो चीज डोमिनेट करती है वो है क्रीमी वनीला और एम्बर विद सम वुड्स. बेसिकली ये कोजी, स्लाइटली स्वीट और मैच्योर बेस वाला परफ्यूम है. इसका एक ओवरऑल फील थोड़ा क्रीमी और गुरमॉन्ड है, लेकिन बिल्कुल भी ओवर स्वीट नहीं है. डोंट थिंक दिस इज ओवर स्वीट. ऐसा कोई इसके अंदर चाशनी वाली स्वीटनेस नहीं है. इट इज वेरी सटल स्वीट. स्वीटनेस का बहुत ही अच्छा बैलेंस रहता है इसके अंदर थ्रू आउट. परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो हाँ, परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा वीक साइड पर रहता है. मेरे स्किन पे ये लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है, और क्लोथिंग पे लगभग 6 से 8 घंटे तक स्टे करता है. और प्रोजेक्शन भी इसका मोस्टली मॉडरेट ही रहता है. फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स दिस विल प्रोजेक्ट डिसेंटली, बट उसके बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके क्लोज टू स्किन होने लगता है. इसका इट हैज़ द सेम प्रॉब्लम जो इसके साथ में प्रॉब्लम है. इट हैज़, ये इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे इसका जो स्प्रेयर है
बहुत छोटे छोटे मिस्ट थ्रो करता है. So to get performance out of this one, also you have to put on a little extra sprays. आपको इसके लगभग लगभग 10 से 15 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको थोड़ा परफॉर्म अच्छा करके देगा. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी बॉटल मैसेरेट होती जाएगी, दिस विल स्टार्ट परफॉर्मिंग इवन बेटर. इसकी ओवरऑल वाइब की बात करूं तो ये थोड़ा सा मच्योर, थोड़ा क्लासी, क्राउड प्लीजिंग विदाउट बीइंग जेनरिक. दिस इज नॉट जेनरिक. ये आपको कॉमनली स्मेल्ड फ्रेग्रेंस नहीं होगा आपका ये. इसीलिए इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जो है वो बहुत हाई है. अगर आप टॉम फॉर्ड नोयर एक्सट्रीम टाइप का कुछ देख रहे हो तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव. ये टॉम फॉर्ड का एग्जैक्ट मैच तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये टॉम फॉर्ड नोयर एक्सट्रीम का कोई एग्जैक्ट मैच है, बट हाँ इट इज इन द सेम रेल्म, उसी डायरेक्शन के अंदर ये कहीं ना कहीं रहता है. एंड ये एक वैल्यू फॉर मनी और बजट में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला एक ऑप्शन है. थोड़ा पाउडरी, क्रीमी लगता है, कुछ पे थोड़ा ज्यादा गुरमॉन्ड या वनीला हैवी लगेगा ये, डिपेंडिंग अपॉन द स्किन केमिस्ट्री. सो या, तो मेरे भाइयों, ये थे मेरे मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड परफ्यूम्स अंडर 1500 रुपीज, जिनसे मुझे आज तक काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. अब आपकी बारी है. कौन सा फ्रेग्रेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, या फिर आपको जिसने सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलाए दिलाए हैं, वो कमेंट्स में मुझे बताओ, और शायद अगले वीडियो में वो फीचर कर दूं. तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हमारी फ्रेग्रेंस फैमिली और बड़ी हो. थैंक यू.